Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कर्क लगन की कुंडली में आज हम बात करेंगे जुपिटर की 7th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि गुरुदेव कर्क लगन के 7वें भाव में आ जाए तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। दोस्तों, जुपिटर कर्क लगन में 9th और 6th हाउस के लॉर्ड हैं और सबसे कारक प्लैनेट हैं जुपिटर। अब ये 7th हाउस जो है, यहां पर जुपिटर डेबिलिटेट हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे और 5 डिग्री में जुपिटर को सबसे ज्यादा नीच माना जा सकता है। 5 डिग्री से बहुत ज्यादा दूर है तो नीचता के फल में कमी जरूर रहेगी, लेकिन फिर भी 10 नंबर साइन में यानी कैप्रिकॉर्न साइन में गुरु को नीच का ही माना जाता है। चाहे नीचता के फलों में कमी आ जाएगी और 5 डिग्री के आसपास हैं, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि शुरू की 1 और 10 डिग्री के अगर बीच में गुरु हैं तो यहां डीपेस्ट डेबिलिटेशन में ही रहेंगे। अब दोस्तों, 7th हाउस का संबंध किससे है? 7th हाउस का संबंध है हमारे पार्टनर से, हमारे स्पाउस से, हमारे प्रोफेशनल पार्टनर से, हमारे बिजनेस से, हमारे एग्रीमेंट से, व्यापार से, लेन देन से, सामने की दुनिया से और इंटरनेशनल ट्रेड से, पार्टनरशिप बिजनेस से और बिजनेस एग्रीमेंट से, ओरल एग्रीमेंट से, चाहे वो हमारी मैट्रिमोनी में हो या बिजनेस में हो, यानी कि हमारे व्यवसाय के एग्रीमेंट्स हो, चाहे ओरल एग्रीमेंट्स हो या रिटर्न एग्रीमेंट्स हो, तो 7वां घर इन सबको ही एड्रेस करता है। अब यहां पर गुरुदेव की डिग्निटी कम हो गई, लो हो गई, तो यहां एक जो सबसे बड़ा सवाल रहता है व्यूअर्स के दिमाग में, क्या ये जुपिटर नीच का हमारे विवाह को खराब कर देगा? नहीं, ये जुपिटर अकेला आपके विवाह को खराब नहीं कर सकता। जुपिटर तो बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट है इस चार्ट में, 9th हाउस का लॉर्ड है। 6ठे घर का प्रभाव तो रहेगा, फिर डेबिलिटेशन का भी प्रभाव रहेगा, लेकिन जहां भी 9th हाउस इन्वॉल्व हो जाता है 7वें घर में, तो वहां पर विवाह का टूटना लगभग असंभव तो नहीं, मुश्किल रहता है। हाँ, विवाह में प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब इस प्लेसमेंट के साथ साथ 1 या 2 और इंफीरियर चीजें हो, यानी कि कोई कंजंक्शन खराब हो इसी प्लैनेट के साथ, या दृष्टि खराब हो किसी प्लैनेट की, या ये जुपिटर जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड बहुत ही खराब पड़ा हुआ है, या फिर जो डिस्पोजिटर है यानी कि शनिदेव, वो बहुत खराब बैठे हुए हैं। तो आइए जान लेते हैं कि डिफरेंट पोजीशंस में हमें जुपिटर किस तरीके के फल देगा। अगर यहां कोई मैलेफिक इंपैक्ट नहीं है, जुपिटर डेबिलिटेटेड है, डीपेस्ट डेबिलिटेशन में है बेशक, लेकिन और किसी मैलेफिक एनर्जी का इंपैक्ट 7वें घर को नहीं खराब कर रहा, तो यहां पर शादी चलेगी। हाँ, शादी में थोड़ी हैप्पीनेस में कमी रहेगी, थोड़ा सा इंसान जो है शादी को लेके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा और कुछ न कुछ उसके जो फिजिकल प्लेजर्स हैं उसमें भी कमी रहेगी, लेकिन शादी चलेगी। ऐसे ही बिजनेस में भी आदमी बहुत अच्छे फल नहीं लेगा, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स नहीं गेन करेगा, लेकिन बिजनेस चलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट से चलेगा। और कुछ यहां पर डिसीजंस जो हैं बिजनेस में वो गलत लिए जा सकते हैं। दूसरा, या वाइफ जो है या हस्बैंड या वाइफ यानी स्पाउस की हेल्थ खराब रह सकती है।
हेल्थ में प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि छठे घर का स्वामी भी है जुपिटर जो बैठा हुआ है और नीच का बैठा हुआ है, तो इट विल आल्सो इम्पैक्ट द हेल्थ। थोड़े बहुत यदा कदा डिस्प्यूट्स भी रह सकते हैं, लेकिन शादी चलेगी। और बिजनेस में ये जुपिटर लोन से आदमी को लाद सकता है। लोन्स एंड एडवांसेस बिजनेस में बढ़ सकते हैं आपके, और उनको देने में आप मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। और बिजनेस में आपके शत्रु, एनिमीज, कॉम्पिटिटर्स भी आपको तंग कर सकते हैं। डेली लाइफ आपकी फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स रह सकती है, डिफिकल्टीज से आप बिजनेस चला सकते हैं। व्यापार में कुछ न कुछ मुश्किलें आप फेस कर सकते हैं, नुकसान भी फेस कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस चलेगा। अब यहां पर ये नॉर्मल चीजें हैं जब छठे घर का स्वामी यहां बैठ जाता है। पर नौवां घर भी आपका कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो नौवें घर की थोड़ी बहुत ब्लेसिंग्स भी रहती है बिजनेस को चलाने के लिए, मैरिड लाइफ को चलाने के लिए। नौवें घर की ब्लेसिंग्स जब इस घर पे आ जाती है तो चीजें बिल्कुल नहीं बिगड़ती, चीजों में खुशी हमें कम मिलती है, थोड़ी मुश्किलें रहती हैं, थोड़ी झिकझिक रहती है, लेकिन चीजें पूरी तरह से स्पॉइल नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो यहां बैठा हुआ जुपिटर इस तरीके से आपको फल देगा। अब ये जान लेते हैं कि अगर इस पे मैलिफिक इंपैक्ट ऐसा कौन सा है जो इस विवाह को ज्यादा अफेक्ट कर सकता है या खराब भी कर सकता है। देखिए, जुपिटर के साथ यहां पर राहु बैठ जाए क्लोज कंजंक्शन में, तो इस विवाह को और खराब कर देगा। केतु बैठ जाए, बुध बैठ जाए, तो ये तो हो गई कंजंक्शन की बात। दूसरा, अगर शनि छठे घर में जाके बैठ जाए, खुद ही डिस्पोजिटर, अगर डिस्पोजिटर छठे घर में बैठ जाए तो ऐसा माना जाता है जब विवाह का लॉर्ड छठे घर में चला जाता है तो हमारे स्पाउस का जो इंक्लिनेशन है वो डिस्प्यूट्स रेस करने पे रहता है, लड़ाई झगड़े को बढ़ाने पे रहता है, लिटिगेशन में जाने पे रहता है। उसका दिल करता है कि जब थोड़ी लड़ाई बढ़ जाए तो मैं कोर्ट केस कर दूं, पुलिस केस कर दूं और इसको मजा चखा दूं अपने स्पाउस को। तो वो जो इंक्लिनेशन है वो हमारे विवाह की प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है, क्योंकि छठा घर डिस्प्यूट्स का भी है, पुलिस केस का भी है, कोर्ट केस का भी है। तो ये पोजीशन और इंफीरियर हो जाएगी अगर शनि देव छठे घर में बैठ जाए। अब छठे घर में एक मूल नक्षत्र मिलता है, एक पूर्वाषाढ़ा मिलता है, एक उत्तराषाढ़ा मिलता है। अगर शनिदेव मूल नक्षत्र में बैठ गए तो प्रॉब्लम और आगे बढ़ जाएगी। यहां पर प्रोबेबिलिटीज डिस्प्यूट्स की या लिटिगेशन की और ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो ये पोजीशन और इंफीरियर हो गई। अब इसमें 70-75% ये खराब हो गई पोजीशन। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि विवाह टूटेगा, लेकिन डिस्प्यूट्स, डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम्स आएंगी, आर्गुमेंट्स बढ़ जाएंगी, कोई ना कोई इशू हमेशा अलाइव रहेगा। लेकिन क्योंकि 9th हाउस इन्वॉल्व है तो विवाह का टूटना अभी भी यहां पर एश्योर्ड नहीं है, टूट सकता है अगर एक और इसमें डेफिशिएंसी और क्रिएट हो जाए। अब वो डेफिशिएंसी क्या हो सकती है? वो डेफिशिएंसी ये है कि यहां पर जुपिटर जिस भी नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का लॉर्ड छठे में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए, तो ये 90%, 80-90% प्रॉब्लम खराब होगी। छठा घर यानी कि जुपिटर, यहां 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो सूर्यदेव का है। सूर्यदेव अगर छठे में बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए या शनि से अलग भी बैठ जाए तो प्रॉब्लम बढ़ गई। और नीच के बैठ जाए
अगर सूर्यदेव नीच के बैठ जाए तब भी प्रॉब्लम बढ़ गई। 8वें में बैठ जाए, मतलब मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव की 11 नंबर राशि में सूर्यदेव बैठ जाए। अगर गुरुदेव उत्तराषाढ़ा में है तो यहां पर हमारे बिजनेस में लॉसेस और विवाह में प्रॉब्लम काफी बढ़ जाएगी। या 12वें में चले जाए तो भी यहां दिक्कत रहेगी। अब ये दिक्कत और कैसे बढ़ेगी? अगर सूर्यदेव मूल नक्षत्र में आ जाए तो प्रॉब्लम और ज्यादा डिटीरियोरेट हो जाएगी। अगर शतभिषा नक्षत्र में आ जाए राहु के तो यहां राहु नहीं छोड़ेगा, राहु विल ट्राई टू डैमेज दी मैरिज। यानी कि सूर्य और राहु में बिटर एनिमिटी है। अगर जुपिटर सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य शतभिषा में 8वें घर में है तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। 12वें घर में है तो भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर 12वें घर में अर्द्रा नक्षत्र में सूर्य बैठ जाए तो प्रॉब्लम बहुत ही खराब हो जाएगी। विवाह के टूटने के लगभग नजदीक ही रहेगा और टूट भी सकता है, क्योंकि अर्द्रा नक्षत्र राहु का सबसे वर्स्ट नक्षत्र है इन चीजों में खराब करने का। और सूर्य नीच का बैठ जाए तो ये डेफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। अगर सूर्य किसी ऑस्पिशियस हाउस में बैठा हुआ है तो यहां गुरु को बल मिल जाएगा और ये विवाह ठीक चलेगा। देखिए दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। इसको समझने के लिए नक्षत्रों को स्टडी करना बहुत ही जरूरी है, बल्कि लाजमी है। हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में साइन को देख के भी प्रेडिक्शंस होती हैं, लेकिन अगर हम नक्षत्रों को भी अगर देख लेंगे तो हमें क्लैरिटी और ज्यादा मिल जाएगी और हम प्रेडिक्शंस के बहुत नजदीक रहेंगे। और दूसरा यहां नक्षत्र मिलता है श्रवण नक्षत्र, जिसके चारों चरण मिलते हैं। उत्तराषाढ़ा के 3 चरण मिलते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। और यहां पर श्रवण नक्षत्र चंद्र का ही है और चंद्र की कुंडली है। तो चंद्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, ऑस्पिशियस है, तो फिर यहां पर विवाह टूटेगा नहीं, चलेगा, क्योंकि चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी है। अब शनि कहीं भी बैठे हुए हैं, शनि खराब नहीं बैठे हो। अगर शनि खराब भी थोड़े बैठे हैं तो विवाह में डेफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर चंद्र ठीक बैठे हुए हैं और गुरु चंद्र के नक्षत्र में है तो चंद्र और गुरु का जो मेल है नक्षत्र के थ्रू, ये विवाह को बचा लेगा। चंद्र सपोज एक्सॉल्टेड साइन में है, चंद्र सपोज चौथे घर में है, 7 नंबर में है, सपोज अपनी ही राशि में लगन में ही बैठे हुए हैं, तो यहां पर म्यूचुअल एस्पेक्ट एक दूसरे का विवाह को बचा लेगा। और अगर चंद्र कहीं खराब घर में बैठे हुए हैं, 6ठे में है, 8वें में है, 12वें में है, और या नीच के हो गए, नीच के चंद्र हालांकि 5वें घर में मिलेंगे, उतना इंपैक्ट नहीं आएगा जितनी 6ठे, 8वें, 12वें में खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहां पर प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब दोस्तों 12वें में अर्द्रा में फंस जाए, 8वें में शतभिषा में फंस जाए और इधर से 6ठे घर में मूला में फंस जाए तो दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो, ये जो प्लेसमेंट है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लेसमेंट है। यहां पर 6ठे घर का लॉर्ड भी है जुपिटर और 9th हाउस का लॉर्ड भी है। 9th हाउस बहुत ऑस्पिशियस है, 6ठा घर बहुत खराब है। मूल त्रिकोण उसकी 6ठे की राशि है। लेकिन अब हम यहां पर 2 और कॉम्बिनेशंस देखेंगे, एक तो डिस्पोजिटर और एक नक्षत्र का लॉर्ड वो किस तरीके से प्लेस्ड है। और अगर चंद्र अच्छा बैठा हुआ तो विवाह चलेगा। और तीसरा यहां पर नक्षत्र मिलता है दोस्तों मंगल का, धनिष्ठा नक्षत्र। और मंगल आपको पता ही है बहुत ही एक डिफरेंट प्लैनेट है, अग्नि तत्व है। मंगल अगर अर्द्रा नक्षत्र में 12वें में फंस गया और गुरु धनिष्ठा में है तो फिर ये विवाह के टूटने के चांसेस पूरे बन जाएंगे।
क्योंकि मंगल एक तो अर्द्रा में खराब है, दूसरा मंगल की दृष्टि भी आ जाएगी विवाह पे, वो विवाह को खराब कर देगी। अर्द्रा में बैठ के जुपिटर मंगल को राहु छोड़ेगा नहीं, राहु मंगल से विवाह को खराब करवा देगा। और मंगल वैसे भी बड़ा वायलेंट हो जाएगा, अर्द्रा नक्षत्र में तूफान का नक्षत्र है, और फिर उसकी 8वीं दृष्टि विवाह पे भी है। और किसी प्लैनेट की 8वीं दृष्टि नहीं थी, विवाह पे कोई दृष्टि नहीं आ रही थी जब भी हम डिस्कस कर रहे थे। यहां मंगल की दृष्टि आ रही है, और मंगल अगर 12वें घर में फंस गया और उसकी दृष्टि आगे खराब कर देगा। हालांकि 12वें घर में बैठा हुआ मंगल तो वैसे भी इंपैक्ट करेगा, विवाह को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन अगर अर्द्रा में है तो फिर तो बिल्कुल तोड़ ही देगा। और ऐसे ही अगर मंगल 8वें में शतभिषा में है तो भी खराब फल देगा, और छठे घर में मूला में है तो भी खराब फल देगा। देखिए, ये जो ये मूला नक्षत्र का लॉर्ड केतु है, जो कि चंद्र कुंडली में अच्छा काम नहीं करता। राहु भी अच्छा काम नहीं करता, शतभिषा नक्षत्र राहु का है, और अर्द्रा नक्षत्र तो नक्षत्र भी खराब है और राहु का नक्षत्र है। ऐसे ही मूला है, मूला नक्षत्र भी खराब है। तो दोस्तों, आपने ये देखना है कि जिस नक्षत्र में यहां गुरुदेव बैठे हुए हैं वो नक्षत्र का लॉर्ड कहां प्लेस्ड है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपने देखनी है, शनि कहां प्लेस्ड है। शनि अगर वेल प्लेस्ड है और नक्षत्र का लॉर्ड भी किसी अच्छे घर में बैठा हुआ है तो ये विवाह भी चलेगा, बिजनेस भी चलेगा। थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी जरूर रहेंगी बिकॉज ऑफ द डेबिलिटेटेड जुपिटर, अदरवाइज काम चलेगा, शादी चलेगी। तो अब देखिए क्या है कि आप सपोज 10 ऐसे चार्ट्स ले लो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए जिसमें जुपिटर की यही प्लेसमेंट हो, 10 चार्ट्स। उसमें डिस्पोजिटर भी अलग बैठा होगा, और यानी शनिदेव अलग ही बैठा होगा 10 चार्ट्स में। कहीं किसी चार्ट में कहीं बैठा होगा, किसी चार्ट में कहीं बैठा होगा, और नक्षत्र का लॉर्ड भी अलग अलग होगा। उनको आप देखो, स्टडी करो, और तब आपको ये पता लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी में कितना मजा आता है, कितनी दम है, कितनी एक्यूरेसी है। जहां जहां आपको इंफीरियर प्लेसमेंट्स मिलेंगी इन दोनों की, डिस्पोजिटर और नक्षत्र के लॉर्ड की, वहां शादी में प्रॉब्लम ज्यादा मिलेंगी। जहां जहां सुपीरियर प्लेसमेंट मिलेगी नक्षत्र लॉर्ड की और डिस्पोजिटर की, वहां शादी में प्रॉब्लम्स कम होंगी और चल रही होगी। इसलिए एक ही प्लेसमेंट डिफरेंट चार्ट्स में अलग अलग फल देती है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस प्लेसमेंट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसमें एस्पेक्ट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। जुपिटर के 5 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट 11वें घर पे होगा, दूसरा जो है फर्स्ट हाउस पे होगा, और तीसरा थर्ड हाउस पे होगा। तो वहां भी जुपिटर आपको कुछ न कुछ डेफिशिएंसी जरूर क्रिएट करेगा, क्योंकि नीच का जुपिटर है, उसकी डिग्निटी कम है, मेहनत ज्यादा कराएगा, लगन में कुछ डिसीजंस खराब करवाएगा, कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम्स देगा, और 11th हाउस में कुछ इनकम में इरेगुलरिटी या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे, और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, and we'll see you tomorrow. Thank you very much once again.